एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 5 टॉप क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि इस टॉपिक को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप ट्राई कीजिए, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो प्लीज़ इस टॉपिक को और भी अच्छा करने की नीड है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इसको अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास कि ए बी सी अपने पास क्या है, 3 पॉइंट चार्जेज है, ए बी एंड सी। इसमें क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कि इनके पोलैरिटीज एक बार आप चेक कर लो और फिर बताओ कि कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव है। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं जी। ए का क्या हो रहा है, देखिए डायरेक्टली बताया नहीं है कि क्या पोलैरिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दिया है और डायरेक्शंस भी उसमें दिया हुआ है। देखिए ये क्या हो रहा है, बेसिकली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी सिमिलर सीन है। ओके, रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है। फिर बी में देखिए आप, बी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं। और ये कब होता है ऐसा, जब आपका चार्ज नेगेटिव। ओके, सो बी इज माइनस, माइनस क्यू कह सकते हो या फिर नेगेटिवली चार्ज कह सकते हो। ओके, सी में क्या हो रहा है, सी से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रहे हैं। ये भी देखो आप, इधर भी आउटवर्ड जा रहे हैं, राइट, गोइंग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट। और अगर इधर आप ध्यान दो तो इधर भी क्या हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं। सो सी क्या हुआ मेरा, सी पॉजिटिव चार्ज हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ, आउट ऑफ ए बी सी अपने पास 2 चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव है। कौन कौन से हैं, ए एंड सी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। एबीसी में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, तो वैल्यू तो दिया नहीं है, कैसे पता करोगे। तो इसके लिए कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। देखिए चार्ज ए की वजह से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, देखो तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, इसके बाद बी का चेक करते हैं अपन। बी में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 फील्ड लाइंस हैं जो कि एंटर कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 3 7। ओके, नाउ सी में थोड़ा सा केयरफुली आपको काउंट करना है। देखिएगा सी में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इनको भी काउंट करना है, ये वाला पार्ट को भी, क्योंकि ये वाला सी से ही तो ये रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। ओके, सो यहां तक हो गया। नाउ जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है उसका चार्ज ज्यादा होगा। सो क्या होगा, सी के पास लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो चार्ज सी है उसके पास लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बी भी हो गया। सी पार्ट थोड़ा सा केयरफुली आपको सॉल्व करना है। सी में ऐसा पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कौन से रीजन में जीरो होगा। उसमें ऑप्शन दिया है, क्या नियर ए जीरो होगा, क्या नियर बी जीरो होगा, क्या नियर सी जीरो होगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने एक कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, फिर वहां से आपको ये समझ आएगा बराबर से। कंसेप्ट ये है, देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। सो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पॉइंट एन पे,
और ये पॉइंट एन कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के मिड में लाई कर रहा है। जब इक्वल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है किन में, किधर, मिड में, मिडिल में, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है किधर, जहां पे आपका स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, जहां पे आपका चार्ज छोटा है, Q1 आपका बड़ा है यहाँ पे Q2 से, तो Q1 की तरफ पॉइंट नहीं गया, Q2 की तरफ आया, क्योंकि Q2 क्या स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है। ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ ऐसे सीन है, देखिए। हाँ, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और C मेरा पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं लेकिन दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। तो जो स्मॉलर है दोनों में से, उधर उसके नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब नियर ए में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो होगा। इसी को मैंने क्या किया, कंसेप्ट बना के लिख दिया अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला चीज तो ये है। उसके बाद क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे, मिडिल में, जब आपके पास चार्जेस क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, ठीक है, और सेम पोलैरिटी के हैं तब। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे, नियरर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, अगर दोनों चार्जेस हमारे इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो। फिर मैंने थर्ड पॉइंट क्या बताया यहाँ पे कि हमारा ए और सी जो है वो क्या है, सिमिलर पोलैरिटी के हैं, लेकिन सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, दैट इज चार्ज ए। सो होप आपको ये समझ आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास टू चार्ज प्लेट है। अगर आप ध्यान दो तो ये आपका फर्स्ट चार्ज प्लेट है और ये आपका सेकेंड चार्ज प्लेट है, यही डायग्राम सब जगह दिख रहा है, ठीक है। टू चार्ज प्लेट्स है और इनके बीच में क्या किया गया है, एक न्यूट्रल कंडक्टर को रखा गया है। कैन यू सी दिस वर्ड, न्यूट्रल कंडक्टर। देख रहे हो ये छोटा वाला जो दिख रहा है, दिस वन, है ना, ये क्या है मेरा, ये मेरा न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम में इधर लेके आ गया। देखो, दो प्लेट्स हैं, दोनों चार्ज हैं और न्यूट्रल कंडक्टर को यहां पर रखा हूं। समझना जरा क्या होने वाला है, ये न्यूट्रल तो है, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये जब ये प्लेट्स चार्ज हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा अपर पार्ट पे। ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इधर। सो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली कि जो न्यूट्रल कंडक्टर का अपर साइड है, अपर वाला पार्ट, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। लोअर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्लेट जो है उसने क्या किया, उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर दिया। अब देखिएगा, अब आपको और बेहतर समझ आएगा चीजें। देखो आपको पता है डायग्राम डी में जरा एक बार फोकस करना, डायग्राम डी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड आ रहा है ना, यहां से ऐसे, सही है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाता है और नेगेटिव पे एंटर करता है, सही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ से फील्ड लाइंस आएगा, इसमें एंटर करेगा नेगेटिव में, ऐसा, ओके। और इस नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव पे एंटर करेगा पॉजिटिव से, सो लाइक दिस, ओके, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी में वही सिमिलर सिचुएशन जो यहाँ पे हो रहा है, वही यहाँ पे सिमिलर हो रहा है चीजें। देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर हो रहा है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे ध्यान दो, ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो आपका इधर साइड वाले में तो जा ही रहा है। सो आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए में थोड़ा सा होने के चांस थे लेकिन इसने क्या किया, ऊपर वाला पार्ट दिखाया ही नहीं, इसकी वजह से ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी माई करेक्ट आंसर। सो यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन डी।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो मुझे आप बताओ कमेंट करके कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि आपका एक चार्ज पार्टिकल 1 है, 2 है और 3 है। देयर आर टोटल 3 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, क्या हो रहा है, ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ऐसा गया, इट इज गोइंग लाइक दिस, और फिर ये इधर शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे 3 वाला क्या कर रहा है, इट इज गोइंग लाइक दिस, और फिर ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो गया। जो 1 चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मतलब उसके पास कोई ना कोई तो पोलैरिटी है ना, वो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो जो चार्ज पार्टिकल 1 है, जो 2 है और जो 3 है, उसके क्या करने हैं, मुझे साइन बताने हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो 1 जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के पास कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। 3 जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हुआ। 2 क्या हो रहा है, 2 जो है वो भी अपना अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव की तरफ, देखो इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मतलब 2 भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर तो हो गया। पूछा था इसने कि साइंस बताइए, तीनों चार्जेस के साइन क्या क्या हैं वो बता दीजिए, तो ये तो आपका फर्स्ट आंसर है। इसके बाद इसमें एक चीज और पूछा है, क्या पूछ रहा है इसमें, एक चीज और पूछ रहा है कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, इसको अंडरलाइन करता हूं मैं, चार्ज टू मास रेशियो। देखिए, जिसका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो होता है। 1 2 3 में देखो, 3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, 1 थोड़ा हुआ, 2 भी हुआ, लेकिन 3 तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। इसको ऐसा जाना था कि ये क्या हुआ, यहाँ से एकदम बहुत ज्यादा शिफ्ट किया। ओके, सो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो 3 है उसके पास चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। वाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चार्ज पार्टिकल 3 गेट्स द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सो इट हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका दोनों पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो सिचुएशन दिया है उसको आप कंसिडर करो। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है, Q1 के फील्ड लाइंस दिखा दिए और Q2 के भी फील्ड लाइंस दिखा दिए डायग्राम में। तो सबसे पहला चीज पूछा कि Q1 का चार्ज क्या होगा, बताओ। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, Q1 का चार्ज क्या होगा और Q2 का चार्ज क्या होगा, ये बताना है। Q1 में क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, है ना, फील्ड लाइंस आर एंटरिंग एट Q1, सो Q1 क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ। Q2 क्या रहा, Q2 से देखो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, गोइंग आउटसाइड, है ना, गोइंग आउटसाइड, राइट। सो Q2 क्या है, मेरा पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक ठीक है, क्लियर यहां तक। सो इसका आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ना इसमें एक चीज और पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि आप Q1 और Q2 का रेशियो बताइए क्या होगा। लेकिन साथ में कुछ बताया है, क्या बोला है कि ये जो लाइन है वो क्या है, प्रोपोर्शन है किसके, चार्ज का। मतलब कि इस Q1 का जो फील्ड लाइंस है और जो Q2 का जो फील्ड लाइंस है वो ड्रॉ किया गया है इस हिसाब से कि उसके जो मैग्नीट्यूड है उसके वो प्रोपोर्शनल है। आपको मैंने अभी तुरंत सिखाया भी क्या, कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे Q1 के n1 कितने हैं, तो ये क्या आएगा, n1 बाय n2 से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग कि n1 कितना है जी, कितने फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, टोटल 6। अब n2 चेक करो, इस वाले चार्ज की वजह से कितने फील्ड लाइंस हुए, देखो तो 1 2 3 1 2 3 6 हो गए इधर, 6, और ये किधर हो गया, ये 6 12, और ये 6 18 हो गया। देख रहे हो, Q2
के पास 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। अब मुझे रेशियो पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जी। इसको आप यहाँ पे बाजू में लिख लो, ठीक है। यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा N1 दैट इज 6 और N2 दैट इज 18। सो कितना आ जाएगा, द रेशियो विल बी 1/3। तो ये आपका सेकंड का आंसर है। Q1 अपॉन Q2 कितना, Q1 अपॉन Q2 आपका 1/3, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ये अपना फील्ड लाइन्स है, ये भी अपना फील्ड लाइन्स है, ये भी अपना फील्ड लाइन्स और ये भी अपना फील्ड लाइन्स है। ओके, सो दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, नाउ आपको 3 सिचुएशंस में आपको देखना है चीजें, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दे आर सो क्लोज। पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज, राइट। मतलब ए और सी पे सिचुएशन सिमिलर है कि दोनों जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ए पे और जो सी पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड लाइन्स बहुत क्लोज है और सी पे भी फील्ड लाइन्स क्या है, बहुत क्लोज है। यहाँ तक तो ठीक है। बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है दे आर वेल सेपरेटेड, फैले फैले से हैं, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आएगा वो क्या होगा, वीकर होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, सॉरी वीकर होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इन दोनों का वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन ज्यादा होगा किससे, बी पॉइंट के कंपैरिजन में। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। एट ए एंड सी, ए और सी पे क्या हो रहा है, फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज। आप भी लिख लो इसको, फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज, या फिर कह सकते हो कि फील्ड लाइन्स आर क्लोजर। जब क्लोजर है फील्ड लाइन्स तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बी पे क्या हो रहा है, बी पे जो फील्ड लाइन्स है वो क्या है, वेल सेपरेटेड है, आर वेल सेपरेटेड। सेपरेटेड है तो इससे क्या होगा कि वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और गाइज प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा वैल्यूज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।